धन्य रे रोहिणी कुंड धन्य तो महिमा धन्य तो महिमा केते तोर पुण्य बल केते तोर पुण्य बल केते तोर पुण्य बल केते तोर पुण्य बल नाही तार सीमा धन्य रे रोहिणी कुंड धन्य रे रोहिणी कुंड धन्य तो महिमा धन्य तो महिमा अल्प बट पासे अछु तू रही देवा देवींकर दर्शन पाई अल्प बट पासे अछु तू रही देवा देवींकर दर्शन पाई पासे तोर बीजे पुणी श्रीक्षेत्र मणिमा पासे तोर बीजे पुणी श्रीक्षेत्र मणिमा धन्य रे रोहिणी कुंड धन्य रे रोहिणी कुंड धन्य तो महिमा धन्य तो महिमा कितना सुवर्ण अवसर है हमारे पास जब हम इस रथ यात्रा से जुड़े हुए हैं। चलिए कुछ और रोचक कथाएं और कहानियां आपके साथ आज मैं जोड़े रखता हूं इस सीधे प्रसारण के माध्यम से, जहां पर हम देख रहे हैं लाखों भाविक लाखों श्रद्धालु यहां आए हैं इस जगन्नाथपुरी धाम में। तो चलिए किसी भी सीमा से परे ये जो कथाएं हैं उससे आपको जोड़े रखता हूं, क्योंकि यहाँ की जो कथाएं हैं किसी सीमा किसी पाबंदी से परे हैं और भक्त और भगवान के मिलन का अचूक जरिया ये है। ये अचूक जरिया जो है, ऐसी ये कथा है जगन स्वामी की भक्त कर्माबाई की। कर्माबाई की कथा एक बार और इस तथ्य को स्थापित करती है कि भगवान भाव के भूखे हैं और उन्हें इससे अधिक कुछ भी प्यारा नहीं है, बाकी सब तो झूठ है। कर्माबाई भगवान को लगाती थी भोग, उसकी एक कहानी आपको बताऊं। बताते हैं कि बहुत पुराने समय में भक्तिन कर्माबाई बाल जगन्नाथ को अपना बेटा मानती और उनकी खूब सेवा करती थी। वह सुबह सुबह ही किसी बच्चे की तरह उन्हें तैयार करती और जल्दी से जल्दी खिचड़ी बनाकर खिला देती, ताकि रात भर के सोए बाल जगन्नाथ को सुबह सुबह कुछ खाने को मिल जाए, वह भूखे ना रहे। इसीलिए उसे अपने स्नान का भी ध्यान नहीं रहता था। साधु ने कर्माबाई को बताई भोग की विधि। एक दिन कर्माबाई के यहाँ एक साधु भिक्षाटन करते पहुंचे। साधु ने देखा कि कर्माबाई ने बिना स्नान किए ही खिचड़ी बनाकर ठाकुर जी को भोग लगा दिया। साधु ने घोर अनर्थ कहते हुए भक्तिन को समझाया कि ठाकुर को भोग लगाने के कुछ नियम होते हैं, कम से कम स्नान तो कर ही लेना चाहिए। बाल भोग में लग गई थी एक बार देरी, तब क्या हुआ था। अगले दिन कर्माबाई ने साधु के बताए नियमों के अनुसार ठाकुर जी के लिए खिचड़ी बनाई। नियम, पूजा पाठ, जाप आदि में दोपहर हो गई। इसके बाद उसने खिचड़ी बनाई। वे बहुत दुखी हुई कि आज मेरा ठाकुर भूखा ही रह गया।
ठाकुर जी ने जब उनकी खिचड़ी खा ही रहे थे कि मंदिर से भी उनके लिए 56 भोग का आवाहन आ गया। अब बताइए कि इस हालत में क्या करती कर्माबाई। और एक कहानी ऐसी है कि मंदिर में झूठे मुंह ही पहुंच गए ठाकुर। कर्म और वचन में बंधे ठाकुर जी को मंदिर लौटना ही पड़ा, लेकिन इन चक्करों में उनके मुंह और होंठ पर खिचड़ी की झूठन लगी रह गई। पुजारियों ने देखा कि ठाकुर जी के मुंह पर खिचड़ी लगी हुई है। तब पूछने पर ठाकुर जी ने सारी कथा उन्हें बताई। जब ये बात साधु को पता चली तो वो बहुत पछताए और उन्होंने कर्माबाई से क्षमा याचना करते हुए वे जैसे चाहे वैसे अपने बाल जगन्नाथ की सेवा करे, ऐसे उन्हें कह दिया। भगवान तो केवल भावना देखते हैं। इसके बाद से पुरी में खिचड़ी का बाल भोग लगाया जाने लगा। आज भी भक्त इसे कर्माबाई की खिचड़ी और जगन्नाथ का प्रसाद मानकर ग्रहण करते हैं। पूरी शहर में कई सारी दंत कथाएं भी प्रचलित हैं। उस और भी थोड़ा सा हम रुक करते हैं। इसी बीच हमारे साथ कई सारे भक्त हैं जो हैदराबाद से जुड़े हैं, राजस्थान से जुड़े हैं। उन सभी भक्तों का हम स्वागत करते हैं, जय जगन्नाथ कहते हैं। चलिए पुरी के कुछ और प्रचलित दंत कथाओं की ओर बढ़ते हैं कि ओडिशा के पुरी में गलियों गलियों में ये दंत कथा बहुत प्रचलित है और इसके होने का समय मुगल काल का बताया जाता है। जगन्नाथ रथ यात्रा से जुड़कर ये कहानी विदेशों तक घूम आती है। हर साल लाखों की संख्या में जगन्नाथ के भक्त पुरी पहुंचते हैं और इस दृश्य के साक्षी बनते हैं कि तकरीबन 500 साल से एक हिंदू सनातनी परंपरा के कैसे एक मुस्लिम आस्था जुड़ गई है। हर साल साल बेग भगत की मज़ार पर रथ जरूर रुकता है। कौन है ये भगत साल बेग? इस सवाल के जवाब में बताते हैं कि बात तब की है जब भारत में मुगलों का शासन था। इसी मुगल सेना में साल बेग नाम का एक वीर सिपाही था। मुस्लिम पिता और हिंदू माँ का यह बेटा साल बेग जितना खुदा को मानता उतनी ही भगवान में भी आस्था रखता था। एक बार किसी जंग में साल बेग के सिर में गहरी चोट लग गई। घायल हो जाने की वजह से उसे सेना से निकाल दिया गया और हर तरफ से वे निराश हो गए। बेटे की निराशा देख साल बेग की माँ ने उससे कहा, तू जगन्नाथ प्रभु की शरण ले। और ऐसा कहकर माँ ने प्रभु की महिमा की कई कथाएं उन्हें सुनाई। ये कथाएं सुनकर साल बेग के मन में प्रभु दर्शन की इच्छा हुई। तो अब जानते हैं कि भक्त साल बेग की वो कथा क्या है। ऐसी इच्छा लिए साल बेग एक दिन पुरी स्थित जगन्नाथ धाम पहुंच गया। जो उसने प्रभु दर्शन की इच्छा जताई थी उस ओर हम बढ़ रहे हैं। वहां वह मंदिर में प्रवेश करने लगा तो गैर धर्म का होने के कारण उन्हें अनुमति नहीं मिली। वे निराश हो गए तो माँ ने कहा कि तू बाहर ही रहकर प्रभु का नाम ले। अगर तेरी भक्ति सच्ची होगी तो जगन्नाथ खुद तेरे द्वार आएंगे। वे जरूर आते हैं। साल बेग ने ये बात गांठ बांध ली। इसी तरह रथ यात्रा के रास्ते में ही उसने एक मठिया बना ली और वहीं रहकर जय जगन्नाथ का भजन करने लगा। कहते हैं कि उसकी भक्ति देखकर जगन्नाथ प्रभु ने उसे सपने में दर्शन दिए और उसी दिन साल बेग इस दुनिया का नहीं रहा। कहते हैं कि जाते जाते साल बेग ने कहा, आप मेरे पास तो आए ही नहीं। तब जगन्नाथ स्वामी ने कहा, अब से मेरा रथ बिना तुम्हारे द्वार पर रुके आगे नहीं बढ़ेगा। ये सिलसिला आज तक जारी है और रथ यात्रा के दौरान जब ये रथ यात्रा निकलती है और भक्त साल बेग की मज़ार पर विश्राम के बाद ही तो आगे बढ़ती है। और यही है हर एक भक्त की अपने भगवान के प्रति जो आस्था जो आज भी हमें नज़र आती है और आने वाले कई दशकों तक हमें नज़र आएगी। आप कितने सालों से इस रथ यात्रा में जुड़े हैं ये मायने नहीं रखता। आपकी श्रद्धा भाव कई अरसे से जुड़ी हुई है, ये ज़्यादा मायने रखती है। आप दुनिया के किस कोने से जुड़ते हैं, पूरे श्रद्धा भाव के साथ भक्ति में तल्लीन हो जाते हैं, ये बहुत अहमियत रखता है। आप श्रद्धा भाव के साथ पूरे दिल के साथ जब भगवान का नाम लेते हैं तब जाकर भगवान प्रसन्न होते हैं और आपको दर्शन भी देते हैं, जैसे साल बेग को दर्शन मिले।
और आज भी हम देखते हैं रथ यात्रा के दौरान एक बार ये रथ रुकता है सालबेग की मज़ार पर विश्राम करने के लिए, और फिर कुछ देर बाद आगे बढ़ते हैं इस रथ यात्रा के साथ। रथ यात्रा का प्रारंभ हमने देखा, बाहुड़ा यात्रा हमने देखी। आज सूनाबेशा के इस पावन अवसर को हम पूर्ण होते देख रहे हैं, और जिस प्रकार से मैं कह रहा था कि 5 बार ये रथ यात्रा होती है, ये सूनाबेशा का अवसर होता है, तो एक वर्ष में 5 बार जो ये सूनाबेशा का अवसर मनाया जाता है, ये आमतौर पर माघ पूर्णिमा यानी जनवरी में, बाहुड़ा एकादशी यानी जुलाई में यानी जो आज का दिन है, दशहरा यानी अक्टूबर की माह में, कार्तिक पूर्णिमा यानी नवंबर में, और पौषा पूर्णिमा यानी कि दिसंबर में मनाया जाता है। और ऐसे ये 5 पर्व हैं जब सूनाबेशा के इस पावन अवसर को मनाया जाता है। इसमें से एक ही वो अवसर है, एक ही वो आज का दिन है जब भगवान जगन्नाथ जी के इस सोने के अलंकार से सजे इस रूप को देखने का ज़रिया बनता है आज का ये एकादशी का दिन। और बाकी के जो 4 दिन हैं यानी पूर्णिमाएं हैं, जब 4 बार सूनाबेशा का अवसर होता है तो वो रत्न सिंहासन पर ही पूर्ण होता है। आज का वो एक दिन है जब सभी भक्तों के लिए सोने से लैस या आभूषणों की ये बहुत प्यारी सी जो रस्म है वो देखने का मौका हर एक भक्त को मिलता है। जुड़िए हमारे साथ, कहिए एक बार ज़ोरदार नारा लगाते हुए, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।
जय जगन्नाथ। सोने के अलंकारों से अलंकृत किया गया है भगवान के इस प्यारे से मूर्त को। उसी के साथ पुष्प मालाओं से सजी ये प्यारे से रूप को हम देख रहे हैं और भी निखरता हुआ ये स्वरूप आज हमें नज़र आ रहा है। आज जैसे ये सूनाबेशा का पावन अवसर हम मना रहे हैं, वैसे कल आधारपण की वो प्यारी सी रस्म निभाते हुए हम देखेंगे, मनाते हुए हम देखेंगे, जब 3-3 बेलन आकार के बर्तन, मिट्टी के बर्तन भगवान के सामने रखे जाएंगे, जिसमें होगा मीठा जल, पेय, जो भगवान को बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन भगवान को ये भोग, ये पेय चढ़ाने के बाद क्यों इन मिट्टी के बर्तनों को तोड़ा जाता है, क्यों इस बेलन आकार के बर्तनों को तोड़ा जाता है, और इसमें जो पेय है वो पूरे रथ पर क्यों फैलाया जाता है, क्या है इसके पीछे की कहानी, मैं आपको कल ज़रूर बताऊंगा और कल इस कहानी से आपको रूबरू कराऊंगा। लेकिन इसी बीच आज अगर आप कोई कहानी सुनना चाहते हैं, कोई कथा सुनना चाहते हैं, किसी कहानी का एक अंश अगर आप सुनना चाहते हैं तो ज़रूर हमें बताइए, मैं आपको वो कहानी ज़रूर बताऊंगा। या फिर अगर आपके मन में कोई सवाल उमड़ रहा हो तो वो भी हमें ज़रूर बताइए। फ़िलहाल हम देख पा रहे हैं भगवान के उस मुँह के स्वरूप को, वो आंखें बता रही है कि मैं मेरे भक्तों से मिलकर कितना खुश हूँ, मैं मेरे भक्तों के बीच आकर कितना खुश हूँ और ख़ुद को भी कितना प्रफुल्लित महसूस कर रहा हूँ। वहीं सभी पंडा जी अपनी सेवा भाव अर्पण करते हुए हमें नज़र आए। इसमें छोटे पंडा थे, बड़े पंडा थे और ये सभी अपना कार्य बखूबी जानते हैं। फ़िलहाल ये रथ अपनी जगह पर स्थापित हैं और यहीं पर आज जैसे सूनाबेशा का ये अवसर मनाया गया है, कल इसी जगह पर होगा आधारपण का वो प्यारा सा लुभावना सा दृश्य, जब बड़े बेलन आकार के मिट्टी के बर्तनों में शीतल पेय जल अर्पण कर दिया जाएगा भगवान को। और आधारपण की रस्म कल ठीक शाम को 5 बजे से लेकर आगे बढ़ेंगे, उस रस्म को देखेंगे। आज जैसे हमारे साथ सभी भक्त जुड़े हुए हैं, कल भी ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिएगा। कई सारी कहानियाँ, कई सारी कथाएँ आपके साथ मैं जोड़ता रहूँगा। आज भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो ज़रूर हमें पूछिएगा यूट्यूब के माध्यम से, या फिर जिस तरीके से आप हमें आपके सवाल पहुंचा सके ज़रूर पहुंचाइएगा और वो कहानी, उस सवाल का जवाब हम ज़रूर आप तक पहुंचाते रहेंगे। जय जगन्नाथ। Thank you.
पुष्पमालाओं से सजा ये रूप, सोने के अलंकारों से सजा ये रूप, अब भगवान के प्रति ये देखें हम दिया जलाया जा रहा है, मानो ये हमारी भक्ति का दिया है जो भगवान के सामने जलाया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर हम देखें पानी के फव्वारे मारे जा रहे हैं, क्योंकि लाखों की तादाद में आज भक्त यहाँ पर उपस्थित हैं। वो जानते हैं कि एक बार ये सुवर्ण अवसर हमें मिलता है जब भगवान के इस मनमोहक से स्वरूप को हमें देखने का मौका मिलता है, और सोने से अलंकृत ये प्यारा सा स्वरूप भगवान का जो है वो देखने का ज़रिया ये सूना बेशा का अवसर बनता है। जब सोने के कई आभूषणों के साथ भगवान जगन्नाथ जी, बलभद्र जी, देवी सुभद्रा जी के इस प्यारे से स्वरूप को, इस मनमोहक से रूप को देखने का मौका हर एक भक्त को मिलता है। और आज हम जिस पावन भूमि पर है जहाँ पर सूना बेशा का अवसर मनाया जा रहा है, बहुत लुभावना, बहुत प्यारा ये दृश्य है जब भगवान भी देखिए मंद मंद मुस्काते हुए कह रहे हैं, मैंने आपकी सेवा भाव को अपना लिया है, मैंने आपके दुखों को हरने का काम ले लिया है, और अब जब आप घर वापसी करेंगे रथ यात्रा संपन्न होने के बाद, तब आपके सारे दुख हर लिए जाएंगे, आपके सारे दुखों को नष्ट कर दिया जाएगा। जो भी पाप आपने कभी ज़िंदगी में किए होंगे, जानबूझकर अगर किए हैं या फिर जाने अनजाने में अगर कुछ आपके हाथों पाप हुआ होगा आपकी ज़िंदगी में, तो उसे भी हम हरने का काम करेंगे, उसे भी हम हर लेंगे और उन दुखों को दूर करेंगे, आपके सभी बुरे कर्मों को दूर करेंगे। और यहाँ से जब आप वापस घर वापसी का दौर शुरू होगा, तब आपकी ज़िंदगी में सिर्फ पुण्य ही पुण्य की कमाई होगी। और वही तो एक चीज़ है जो आप यहाँ से ले जाते हैं। यादें तो हैं ही मोबाइल में कैद करने जैसी, लेकिन उसी के साथ बुरे कर्मों को नाश करते हुए अच्छी अच्छी यादें लेकर, कई सारी अच्छी गतिविधियों को पार करते हुए हम रथ यात्रा के इस पावन अवसर को मनाते हुए हर एक भक्त को यहाँ देख रहे हैं। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।
धन्य रे रोहिणी कुंड, धन्य रे रोहिणी कुंड, धन्य तो महिमा, धन्य तो महिमा। केते तोर पुण्य बल, केते तोर पुण्य बल, केते तोर पुण्य बल, केते तोर पुण्य बल, नाही तार सीमा। धन्य रे रोहिणी कुंड, धन्य रे रोहिणी कुंड, धन्य तो महिमा, धन्य तो महिमा। बट पासे अछु तू रही, देवा देवींकर दर्शन पाई। कल्प बट पासे अछु तू रही, देवा देवींकर दर्शन पाई। पासे तोर बीजे पुणी श्रीक्षेत्र मणिमा, पासे तोर बीजे पुणी श्रीक्षेत्र मणिमा। धन्य रे रोहिणी कुंड, धन्य रे रोहिणी कुंड, धन्य तो महिमा, धन्य तो महिमा।
अब बस आज की शाम बस यही एक भाव प्रकट कर रहे हैं सभी भक्त कि एक बार भगवान के इस प्यारे से मूर्त को देखें, भगवान के इस प्यारे से रूप को देखें, इसे निहारें और घर जाते जाते इस मनमोहक से स्वरूप को बस अपनी आँखों में समाए, अपने मोबाइल में कैद करें और ये छवि बस ज़िंदगी भर के लिए अपने मन में समाए रखें। जबकि हम देख रहे हैं अभी भी ये लाखों की तादाद में भक्त एक बार अपने महाप्रभु जगन्नाथ जी को देखना चाहते हैं, उस रूप को निहारना चाहते हैं। फलस्वरूप यहाँ से जब वो घर जाएं तो मोबाइल में कैद करें उस छवि को, अपने मन में समाएं भगवान के उस मोहक से रूप को। यही तो हम दृश्य देख रहे हैं। अभी भी ये भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही। छोटे से छोटे बच्चे भी हम देख रहे हैं अपने पिताजी के कंधों पर सवार हैं। वो भी जानते हैं एक बार हमें बस भगवान के दर्शन हो जाए और ज़िंदगी में क्या चाहिए। हमें बस ज़िंदगी में भगवान का साथ चाहिए। हमें बस भगवान के प्रति आस्था रखने का वो आदर भाव चाहिए और बस ज़िंदगी में और किसी चीज़ की कमी ना हो, बस खुशहाली से ज़िंदगी बीते। क्योंकि हमारे पापों को नाश करने, हमारे दुखों को हरने के लिए भगवान स्वयं अपने घर से बाहर निकले हैं इस रथ यात्रा के दौरान। और आज के इस सूना बेशा के पावन अवसर को मनाने का यही तो उपलक्ष्य है, जब भगवान के इस प्यारे से स्वरूप को हम हमारी आँखों के सामने देखें और हमारे पापों का नाश हो, बुरे कर्मों का नाश हो। यही तो वो पावन अवसर है जिसे हम आज मना रहे हैं, जिसे हम सूना बेशा कहते हैं, यानी सोने के अलंकारों से भगवान के इस प्यारे से स्वरूप को और भी सजाया जाता है। और सभी भक्तों के लिए ये दर्शन करने का एक ज़रिया है, जब इन रथों पर ही सवार भगवान के इस सोने के आभूषणों से लैस इस प्यारे से स्वरूप को अपनी आँखों के सामने सभी भक्त देखें इस रथ यात्रा के दौरान। जय जगन्नाथ। गंगारे जेमिति बुड़ा देले थारे सब पाप जाए धोई, सेमिति धूली रे गड़ी गले मोरा पापी जाए तपी होई। गंगारे जेमिति बुड़ा देले थारे सब पाप जाए धोई, सेमिति धूली रे गड़ी गले मोरा पापी जाए तपी होई। सब दिन सब राति खुशी रे मजाए बीती, सब दिन सब राति खुशी रे मजाए बीती। नीला चक्र नेता चाही, नीला चक्र नेता चाही। धूली गंगा परा मुही, धूली गंगा परा मुही। सबुठारु भाग्यवान मुही। गुंडीचा ठारू श्रीमंदिर जाए मुही सिना पुण्य पथ। बरस के थरे मो देह उपरे चाले नंदी घोष रथ। श्री गुंडीचा ठारू श्रीमंदिर जाए मुही सिना पुण्य पथ।
बरस के थरे मो देह उपरे चले नंदी घोषरथ एई घोर कड़ी काड़े पड़ी रही नीला चले एई घोर कड़ी काड़े पड़ी रही नीला चले जाइछि मु धन्य होई जाइछि मु धन्य होई धूली गंगा परा मुही धूली गंगा परा मुही दुनिया रे सबुठारु भाग्यवान मुही दुनिया रे सबुठारु भाग्यवान मुही बड़दान रूपे नीरवे शोइछि बड़दान रूपे नीरवे शोइछि धूली गंगा परा मुही 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 जनम परासी घर
लाखों की भीड़ अब भी मुझे नज़र आ रही है मेरी आंखों के सामने जब हम देख रहे हैं इस पावन भूमि पर हर एक इंसान यहाँ पर अपने मोबाइल में कैद कर रहा है ये क्षण, क्योंकि वो भी जानता है कि इस पावन भूमि पर सबका आना लिखा नहीं होता। भगवान जिसे चाहते हैं वही इस पावन भूमि पर आते हैं। और जो भी भक्त हमें फ़िलहाल अपने टीवी स्क्रीन के ज़रिए, मोबाइल स्क्रीन के ज़रिए, लैपटॉप पर देख रहे हैं, वो भी चाहते होंगे कि अभी ज़िंदगी में एक बार क्यों ना हो वो इस पावन भूमि पर आए, इस रथ यात्रा का हिस्सा बने और इस रथ यात्रा में शामिल होकर भगवान के प्रति जो उनकी आस्था है, आदर भाव है, वो ऐसे ही नज़र आए। और कहीं ना कहीं देखिए हम हर एक भक्त को देख रहे हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर, अपने मोबाइल में कैमरा में कैद कर रहे हैं भगवान के इस प्यारे से स्वरूप को, और घर जाते जाते दिखाएंगे अपने दोस्तों को कि मैं उस वक्त रथ यात्रा में शामिल था, मैं उस रथ यात्रा के पर्व में शामिल था, मैंने मेरे दुखों को हरने के लिए भगवान के सामने गुहार तो लगाई है और भगवान भी सच्चे भाव के साथ हंसता खिलखिलाता चेहरा लेकर मेरे सामने मौजूद थे। और उन्होंने भी कहा कि भक्त, आज जिस आदर भाव के साथ तू मुझे मिलने आया है, मैंने भी तेरे सारे दुखों को हर लिया है और इसी तरह से सारे कष्टों को दूर करते हुए भगवान के प्रति आस्था रखने वाला हर एक इंसान इस रथ यात्रा में जुड़ा हुआ है। पिछले कई वर्षों से ये रथ यात्रा होती आई है, कई दशकों से, कई सालों से ये रथ यात्रा होती आई है और आने वाले कई दशकों तक ये रथ यात्रा ऐसे ही होती रहेगी। भगवान के इस स्वरूप को हम ऐसे ही निखरते हुए देखेंगे और ऐसे ही ये लुभावना सा दृश्य सोने के अलंकारों से लड़ा हुआ हमें अब नज़र आ रहा है। और इन्हीं दृश्यों को अपने मन में कैद करने के लिए, अपने मोबाइल फ़ोन में कैद करने के लिए सभी भक्त फ़िलहाल बड़ी से बड़ी लाइन लगाकर भी लाखों की तादाद में आज भी उस एक रूप को, उस प्यारे से स्वरूप को देखने के लिए प्रदक्षिणा लगा रहे हैं रथों के इर्द गिर्द। ये भक्त अभी भी भगवान के उस रूप को देखने के लिए इस इतनी बड़ी तादाद में पूरी शहर के आज इस पावन भूमि पर मौजूद हैं। और हम भी ये आँखों देखा हाल आपको बता रहे हैं हिंदी समालोचन के माध्यम से। ज़रूर हमें बताइएगा कि आपको ये हिंदी समालोचन कैसे लग रहा है, क्या आपको ये कहानियाँ पसंद आ रही हैं या कथाएं पसंद आ रही हैं, ज़रूर हमें बताइएगा। हम इसी तरह से आपको जोड़े रखेंगे हिंदी समालोचन के माध्यम से, इस रथ यात्रा का आँखों देखा हाल बताएंगे। श्री मंदिर तो तैयार है कब से अपने भगवान को फिर एक बार अपनी आगोश में समाने के लिए। वहीं दूसरी ओर देखें, सबसे बाईं ओर ये दर्शन लेने वाले सभी भक्त हमें नज़र आ रहे हैं और दाहिनी ओर ये भगवान के दर्शन ले चुके सभी भक्त फ़िलहाल हमें नज़र आ रहे हैं। वो श्रद्धा भाव के साथ आरामदेह वातावरण में भक्तों को जिस तरह से सहूलियत हो उस तरह से प्रशासन ने अपना कार्य किया है, अपना काम किया है और साल दर साल ये कार्य बहुत निपुणता के साथ प्रशासन करता हुआ नज़र आया है। पुलिस कर्मचारी दल करते हुए नज़र आए हैं, मिलिट्री के कर्मचारी दल करते हुए नज़र आए हैं। और ये वो 3 रथ हैं जिन्हें देखने के लिए, जिन्हें पूरी तरह से अपने मन में समाने के लिए हम सब भक्त इस पावन भूमि पर मौजूद हैं। जय जगन्नाथ।
सोना बेशा का आज ये पावन अवसर जहाँ पर कई सारे सोने के आभूषणों के साथ भगवान के इस रूप को और निखरता हुआ हम देख रहे हैं। सोने के हाथ, सोने के पैर, सोने का मुकुट, सोने की मयूर चंद्रिका, सोने का चूलपति, सोने के कुंडल, सोने की राहु रेखा, सोने की मालाएं, पद्म की मालाएं, सेवती माला, अगस्ती माला, कदम्ब माला, कांटे माला, मयूर माला, चंपा माला, सोने का चक्र, सोने की गदा, सोने के पद्म यानी कमल और चांदी का शंख, इन सभी आभूषणों के साथ भगवान के इन रूपों को सजाया गया है। यानी बलभद्र जी के रूप को, माँ सुभद्रा के रूप को और भगवान जगन्नाथ जी के इस पावन स्वरूप को हम देखते हैं। आज निखर रहा है ये रूप और इसी रूप को देखने के लिए, इसी पावन स्वरूप को देखने के लिए हम सब भक्त इस पावन भूमि पर मौजूद हैं। मानो ये भगवान की लीला ही है। भगवान की आस्था रखने वाला हर एक शख्स इस धरती पर, इस पावन भूमि पर, पूरी शहर में मौजूद है। मानो भगवान ही चाहते हो कि आप यहाँ आए, मेरे आशीर्वाद लें और मेरे दर्शन करने के बाद मोक्ष की प्राप्ति करें, दुखों के जाले से दूर हो जाए, बस सुख की प्राप्ति हो। और यही तो हर एक इंसान चाहता है कि पापों से मुक्त हो, कष्टों से मुक्त हो। और ज़िंदगी यही तो होती है कि आप पूरे श्रद्धा भाव के साथ भगवान के सामने अपना शीश झुकाएं और भगवान भी खुले दिल के साथ आपको अपनाएं और कहें, आप मेरे परम भक्त हैं, आप मुझसे मिलने के लिए यहाँ आए हैं। मैंने भी आपके सारी बातें जान ली, सारी बातें सुन ली। अब बस आप इसी तरह से मेरी ज़िंदगी के साथ बने रहें, जुड़े रहें। वही भक्त भी कहता है कि भगवान जी, मैंने आपको देखा था, आप मेरे सपने में आए थे, आपने मुझे दर्शन दिए थे। आज मैं भी इस पावन भूमि पर आकर खुद को प्रफुल्लित महसूस कर रहा हूँ और आनंदित महसूस कर रहा हूँ। और इसी कारणवश मैं हर साल इस रथ यात्रा में शामिल होऊंगा, हर साल इस यात्रा में आऊँगा ताकि आपके दर्शन हो। बस आपको एक बार देखूँ और मेरी ज़िंदगी सफल सुफल होती रहे। जय जगन्नाथ। चाहे
जय जगन्नाथ। जगन्नाथपुरी धाम पर जब भी कोई भक्त आता है वो जानता है कि अब वो दुखों से मुक्ति पाएगा, अपने बुरे कर्मों से मुक्ति पाएगा, अपने बुरे पापों से, किए हुए पापों से मुक्ति पाएगा। आप जानबूझकर या जाने अनजाने में अगर कोई पाप करते हैं तो पौराणिक कथाओं के अनुसार मान्यताएं ये कहती है कि आपने अगर अपनी ज़िंदगी में कभी कुछ पाप किया हो तो एक बार इस पावन भूमि पर आए, सूना पेशा का ये पावन अवसर मनाते हुए स्वयं अपनी आँखों से देखें तो मान्यताएं कहती हैं कि आपके पापों को नष्ट कर दिया जाता है, आप दुखों से दूर होते हो, आपके बुरे कर्मों को का भी नाश होता है। और कौन नहीं चाहता पापों से मुक्ति पाई जाए, कौन नहीं चाहता बुरे कर्मों को नष्ट किया जाए। और जब भगवान स्वयं ये बात कहते हैं हमसे कि आप इस रथ यात्रा में आएँ, रथ यात्रा में शामिल हो जाएं, सूना बेशा का ये अवसर मनाएं और भगवान के इस मोहक से स्वरूप को देखें जिससे अगर पापों का नाश होता हो तो और हमें ज़िंदगी में क्या चाहिए होता है, बस भगवान का साथ चाहिए होता है, भगवान का आशीर्वाद चाहिए होता है। और ये देखिए लाखों की भीड़ है, लाखों की तादाद है, हर एक इंसान के मन में अगर एक सवाल भी आता है या एक बात अगर वो कहना चाहता है भगवान से तो सोचे एक दिन में कितने सारे सवालों का सामना करते हैं भगवान भी। कभी कभी हम ये कहते हैं कि भगवान क्या आपने हमारी बात नहीं सुनी, क्या आपने मेरा सवाल नहीं सुना, क्या आपने मेरी बात नहीं सुनी। अब आप ही सोचिए जब लाखों की भीड़ उमड़ पड़ती है भगवान के सामने और सिर्फ एक दिन में लाखों सवाल भगवान के सामने होते हैं तो वक्त तो लगेगा, आपके दुखों को हरने के लिए थोड़ा सा वक्त तो लगेगा क्योंकि भगवान भी तो थकते हैं। कल हमने देखा ना इस रथ यात्रा में जब रथ अपनी एक जगह रुक गए थे तभी एक पंडा जी भगवान जगन्नाथ जी के हाथों को दबा रहे थे, मानो कह रहे होंगे कि आप भी जब तक ये सफ़र पूरा हो रहा था आप भी थके होंगे, आपको भी विश्राम करना चाहिए, चलिए मैं आपके हाथ दबा देता हूँ। और कल ये मोहक सा दृश्य हमने देखा ज़रूर। और आज की ही मैं बात करूँ, इतने सारे भक्त हैं, हर एक इंसान के मन में अगर एक भी सवाल आता है वो एक सवाल भगवान के सामने पहुँचता है, लाखों सवाल एक दिन में। आप ही सोचें कि कैसे इन लाखों सवालों के जवाब एक दिन में दिए जाते। कभी कभी हम भगवान को कहते हैं कि आपने मेरी बात नहीं सुनी, आपने मेरे काम को अधूरा मेरा काम रह गया, कुछ तो मेरी बातें सुने। लेकिन हमें भी एक इंसानियत के तौर पे ये समझना चाहिए कि जब लाखों की भीड़ सामने हो, लाखों सवाल नज़रों के सामने हो तो आपके सवाल का जवाब मिलने के लिए थोड़ा सा तो वक्त लगेगा। तो बस थोड़ा सा सब्र रखना ज़रूरी होता है, भगवान पर विश्वास रखना बहुत ज़रूरी होता है। हर एक चीज़ के लिए हर एक वक्त उसकी अहमियत रखता ज़रूर है। आपके दुखों को हर लिया जाएगा, आपके पापों को भी नष्ट कर लिया जाएगा। थोड़ा सा वक्त तो भगवान को भी दें, उन्हें भी श्रद्धा भाव के साथ आपके सवाल को सुनने का मौका दे, तब जाकर वो सही निर्णय आपको दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें भी ध्यान रखनी होती हैं। और भगवान को भी तो भूख लगती है, भगवान को भी तो भोग चढ़ाया जाता है, तो भगवान को भी थोड़ा सा वक्त हमें देना चाहिए कि आप भी भोग प्राशन करें। ये खान पान की व्यवस्था जो की जाती है, आप भी ये भोग चढ़ाए जाते हैं, इसका स्वीकार करें। हम इंसानों को भी जैसे भूख लगती है वैसे भगवान के सामने भी भोग चढ़ाया जाता है। और तब जाकर मान्यताएं ये कहती है कि सबसे पहला भोग भगवान को चढ़ाया जाता है, फिर बाकी सारे पंडा जी और भक्त भोग को प्राशन करते हैं। ये पौराणिक कथाओं के अनुसार आज भी जारी है और आने वाले कई दशकों तक ये बात जारी रहेगी। जय जगन्नाथ। बुझी तो देह पाकेली पिया सेवा पूजारे कियो न करूची
भगवान की आंखें भी तो देखिए क्या कह रही हैं, कह रही हैं कि मैं भी तो बहुत खुश हूँ। भगवान बलभद्र जी फिलहाल कह रहे हैं, उस मोहक से स्वरूप को खुद पर परिधान होते हुए देख, वो प्यारी सी हंसी चेहरे पर नज़र आ रही है। वो आंखें भी कह रही हैं कि मैं मेरे भक्तों को देख रहा हूँ, चाहे जितनी बड़ी तादाद में आए, मैं हर एक भक्त की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ हूँ। माँ सुभद्रा जी भी तो यही कहती हैं, और भगवान जगन्नाथ जी तो जगत के प्रभु हैं, पूरे जगत की बात जानने वाले एक भगवान जगन्नाथ जी इस रथ यात्रा के दौरान दुनिया के हर एक कोने से यहाँ पर भगवान जी का आशीर्वाद लेने, महाप्रभु का आशीर्वाद लेने हर एक भक्त आता है। पहले दिन भी हमने देखा कई सारे भक्त देश विदेश से यहाँ पर उपस्थित है, और आज भी हमने देखा कई सारे भक्त हैं जो भगवान के इस मोहक से स्वरूप को देखना चाहते हैं। आप बड़े से बड़े ओहदे पर हो या फिर आप छोटे से छोटा काम कर रहे हो, अगर भगवान के प्रति आस्था रखते हो तो आप भगवान के परम भक्त हो। जैसे हमने देखा गजपति महाराज दिव्य सिंह देव जी को भी अपनी सेवा अर्पण करते हुए, राजा जी होने के बावजूद भी वो जानते हैं कि राजा जी का ये जो पद मुझे मिला है, ये जो जगह मुझे मिली है, ये भगवान महाप्रभु जगन्नाथ जी की वजह से ही तो है, और अगर मैं उनका सेवक ना रहूं तो कौन रहेगा। सबसे परम भक्तों में राजा जी का भी तो नाम आता है। और जैसे हर एक भक्त जो फिलहाल इस रथ यात्रा में जुड़ा, वो देखिए छोटे पंडा जी आशीर्वाद ले रहे हैं भगवान बलभद्र जी का, जानते हैं कि कितना महत्व रखता है उनके ज़िंदगी में भगवान का आशीर्वाद। मानो जिस तरह से एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा अपनी माँ के गोद में समाकर जैसे एक झप्पी ले लेता है, वैसे ही मानो उस छोटे से पंडा ने भगवान को अपने आगोश में ले लिया और कह दिया कि आपके प्रति मेरा आदर भाव ऐसे ही बढ़ता रहे, जैसे जैसे मैं बड़ा होता जाऊंगा मेरा प्रेम, मेरी सच्चाई और मेरी आस्था आपके साथ जुड़ी रहे, बनी रहे, और वो दिन ब दिन बढ़ती ही रहे। मानो वो छोटे पंडा यही कह रहे हो भगवान बलभद्र जी से। भगवान जगन्नाथ जी, इतना मनमोहक सा ये रूप, इतना मनमोहक सा ये स्वरूप, हर 12 साल में भगवान के इस मनमोहक से स्वरूप को एक नया आयाम मिलता है, एक नई पहचान, नई अहमियत मिलती है। लेकिन उनके आशीर्वाद कुछ कम नहीं होते, क्योंकि वो इस दुनिया की सारी बातें जानते हैं। जगत के नाथ जिन्हें हम कहते हैं, जगन्नाथ जिन्हें हम कहते हैं, आप देश विदेश में दुनिया के किसी भी कोने में हो, रथ यात्रा बड़े तौर पे मनाई जाती है, बहुत बड़े तौर पे मनाई जाती है। जब जैसे हम ये तीनों भी रथ यहाँ देख रहे हैं जगन्नाथपुरी धाम में, वैसे ही दुनिया के हर एक कोने में ये रथ बनते हुए हमने देखे हैं, रथ यात्रा पूरी होती हुई हमने देखी है। एक बार चरण स्पर्श करने मिल जाए, इन चरणों पर माथा टेकने का मन जो होता है, एक बार अगर मुझे ज़िंदगी में मौका मिले कि एक बार मैं उनके चरणों में झुक जाऊं, ये माथा उनके चरणों पे लग जाए, मैं अपने ज़िंदगी को सफल सुफल ज़रूर मानूंगा। यही हमारा हर एक भक्त कह रहा होगा जो जुड़ा हुआ है इस रथ यात्रा के दौरान। फिलहाल एक छोटी सी और एक मूर्ति भी मुझे नज़र आ रही है, एक पंडा जी के हाथों में भगवान जगन्नाथ जी के एक छोटे से स्वरूप भी मुझे नज़र आ रहे हैं। और इतनी लाखों की तादाद, इतनी लाखों की भीड़, और ये भीड़ मानो कम होने का काम नहीं है, कम होने का नाम नहीं ले रही। एक बार तो मैंने दर्शन ले लिए भगवान के, लेकिन मुझे मोह है फिर एक बार भगवान को देखने का। इसीलिए कई सारे भक्त जो हैं एक बार दर्शन लेने के बाद फिर एक बार उस लाइन में आ रहे हैं, ताकि वो चाहते हैं एक बार भगवान के उस प्यारे से स्वरूप को फिर एक बार देखें, फिर एक बार निहारें और अपनी आँखों में, अपने दिल में, अपने मन में समा लें भगवान के इस प्यारे से मोहक से स्वरूप को, जिसे स्वर्ण अलंकारों से आज सजाया गया है। जैसे आज सूनाबेशा की ये रस्म मनाई जा रही है, कल होगा आधारपण का वो दिन, जब भगवान को जो मिष्ठान पसंद है, जो पेय, शीतल जल पेय पसंद है, उन्हें मिट्टी के बड़े बड़े बर्तनाकार के बर्तनों में रखा जाएगा और वो भगवान को अर्पित कर दिया जाएगा। और क्यों उन मिट्टी के बर्तनों को तोड़ा जाता है जब भगवान के प्रति
हम भोग चढ़ाते हैं, उसके बाद इन मिट्टी के बेलन आकार के बर्तनों को क्यों तोड़ा जाता है, क्यों उस शीतल जल पेय को फैलाया जाता है पूरे रथ पर, ये कहानी मैं कल आपको ज़रूर बताऊंगा। आज जिस तरह से कई सारी कहानियों के साथ मैंने आपको जोड़े रखा है, वैसे भी कल मैं आपको उन कई सारी कहानियों के साथ जोड़े रखूंगा। आपको बस करना यही है कि आप घर बैठे बैठे हमें देख रहे हो या टीवी चैनल के ज़रिए देख रहे हो या फिर आप मोबाइल स्क्रीन पर, लैपटॉप स्क्रीन पर हमें देख रहे हो, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कल ठीक शाम 5 बजे से लेकर आगे आधारपण की वो प्यारी सी रस्म मनाई जाएगी, जब DTH के टाटा स्काई आराधना चैनल के ज़रिए, जिसका नंबर है 1051 पर आप देख सकते हैं, एयरटेल के एक्टिव भक्ति चैनल 674 के ज़रिए आप कल भी सीधा प्रसारण देख सकते हैं। डिश टीवी के एक्टिव भक्ति चैनल 1069 पर आप हमें देख सकते हैं। यह है DTH के सारे चैनल, और ऐप के ज़रिए भी, यानी VI ऐप पर, शिमारू मी ऐप पर और एयरटेल एक्सट्रीम के ऐप के ज़रिए भी आप सीधा प्रसारण हिंदी समालोचन के माध्यम से देख सकते हैं। YouTube और Facebook पर भी शिमारू भक्ति चैनल आपको टाइप करना है और आपको ये सीधा प्रसारण दिखाई देगा आपके मोबाइल पर, आपके लैपटॉप स्क्रीन पर। और जो घर बैठे बैठे टीवी केबल चैनल के ज़रिए देख रहे हैं, उन्हें भी शिमारू भक्ति चैनल, केबल चैनल जो है उसके ज़रिए सीधा प्रसारण कल ठीक शाम 5 बजे से लेकर आगे आपको देखने मिलेगा। आधारपण की जो प्यारी सी रस्म है वो मनाते हुए हम कल देखेंगे। आज जैसे सोनाबेशा का ये पावन अवसर हमने देखा है, हम सबको मोह हो रहा है एक बार भगवान के चरणों में हमारा शीश झुके, एक बार हम उनका आशीर्वाद ले पाएँ, और बस एक बार उनके चरणों में झुक जाए, हमारा माथा टेक दे और हमारी ज़िंदगी सफल हो, सुफल हो, पाप मुक्त हो और बस खुशियों से हमारी ज़िंदगी भरी रहे। और यही आशीर्वाद तो हम चाहते हैं। और इस हिंदी समालोचन के माध्यम से जो हम जुड़े हैं, और आज भी हमने सोनाबेशा के इस पावन अवसर को मनाते हुए देखा, मैं विनीत देव आप सभी के साथ कल भी जुड़ा रहूँगा। शिमारू भक्ति चैनल के ज़रिए हम ये सीधा प्रसारण देख रहे हैं। हिंदी भाषा में अवगत होने वाले हमारे सभी भक्तों के लिए हम ये सीधा प्रसारण लेके आए हैं जगत के नाथ प्रभु जगन्नाथ जी का। मैं विनीत देव आप सभी के साथ ऐसे ही जुड़ा रहूँगा जैसे आज हमने जुड़ा है, कल भी ऐसे ही हम जोड़े रहेंगे आधारपण की उस प्यारी सी रस्म के साथ, जब और कई सारी कहानियाँ मैं लेकर आऊँगा, कई सारी कथाओं के साथ आप सबकी ज़िंदगी को जोड़े रखूँगा। आज जैसे हम जुड़े हैं कल भी जुड़ेंगे, और परसों होगा नीलाद्रि विजय का दिन, यानी इस रथ यात्रा का अंतिम दिन, जब ये रथ यात्रा होगी संपन्न और भगवान जी होंगे अपने कक्ष में, अपने मंदिर के अंदर, श्री मंदिर के अंदर, और अगले 4 महीनों के लिए होंगे निद्रा अवस्था में। और भगवान निद्रा अवस्था में क्यों चले जाते हैं और क्या होता है वो समय कि क्यों भगवान 4 महीनों के लिए निद्रा अवस्था में चले जाते हैं, ये भी सारी कहानियाँ मैं कल आपके साथ जोड़े रहूँगा। इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए। और ये रोचक कथाएं आपको कितनी पसंद आई, ये कहानियाँ कितनी पसंद आई, ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में जाइए, टाइप कीजिए और बताइए कि आपको ये कहानियाँ किस तरह पसंद आई। अगर आपके कुछ सवाल हैं ज़रूर हमें बताएं, उसके जवाब भी हम आपको देते रहेंगे। इसी तरह से आप हमारे साथ बने रहिएगा। मैं विनीत देव इस YouTube चैनल के ज़रिए, केबल चैनल के ज़रिए, हिंदी समालोचन के माध्यम से आप सभी के साथ जुड़ता रहूँगा। जय जगन्नाथ। श्रीगुंडीचा ठारू श्रीमंदिर जाए मुहि सिना पुण्य पथ बरस के थरे मो देह उपरे चाले नंदी घोष रथ श्रीगुंडीचा ठारू श्रीमंदिर जाए मुहि सिना पुण्य पथ बरस के थरे मो देह उपरे चाले नंदी घोष रथ एई घोर कड़ी काणे पड़ी रही नीला चढ़े एई घोर कड़ी काणे पड़ी
गंगा परामुही दुनिया रे सबुठारु भाग्यवान मुही दुनिया रे सबुठारु भाग्यवान मुही बड़दाण्ड रूपे नीरवे शोइछि बड़दाण्ड रूपे नीरवे शोइछि धूली गंगा परामुही 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 धूली गंगा परामुही